यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम परीक्षा सितंबर 2024-25 कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन या पेंसिल अपने साथ रख लें ताकि परीक्षा पत्र में जो भी आपको डाउट हुए हैं उन्हें आप नोट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आपके प्रश्न पत्र को हल करने का समय 3 घंटे और इसके पूर्णांक 80 हैं। तो अब हम शुरू करेंगे भाग क, प्रश्न पत्र का भाग क। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो प्रश्न है ये कुल 8 अंक का है। पहला प्रश्न है, इसमें पहला भाग, पहले प्रश्न का पहला भाग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसार का पर्याय नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जगत, आकाश, जग, दुनिया। इन चारों में से सही है आकाश। देखिए हमें बोला गया है संसार का पर्याय शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? आकाश, क्योंकि जगत, जग, दुनिया ये तीनों संसार के पर्यायवाची हैं। तो आकाश का अर्थ होता है आसमान, तो ये पर्याय नहीं है, तो सही उत्तर आकाश है। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खुशी, खुशी के 4 तरह से लिखा गया है। खुशी शब्द को हमने इसमें से शुद्ध शब्द को चुनना है, तो इसका सही उत्तर है क, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। ऑप्शन है पानी, चंद्रगुप्त, मंदिर, शेर। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मैं आपको गाड़ी में बैठा कर आता हूँ। वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन है, गाड़ी, आता, मैं। इसका सही उत्तर है मैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। वाक्यों में रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक को चुनकर लिखिए। इसके 4 ऑप्शन हैं, करण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक। इसका सही उत्तर है अधिकरण कारक। इसमें रेखांकित कारक है सीट पर जो है वो है अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द को चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुमान, सुरक्षा, केंद्र, स्थापित। इसका सही उत्तर है केंद्र। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। इसमें आपको भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोलना, खेलना, हंसना, हामिद। तो इसका सही उत्तर है हामिद। हामिद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बोलना, खेलना, हंसना ये तीनों ही क्रिया शब्द हैं। इसी तरह अगला है, वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण लिखें। इसके 4 ऑप्शन हैं, वह गाड़ी के झट से बोला। इसका सही उत्तर है झट से। झट से उचित क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के बहुविकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। ये भी 4 अंक का है। प्रश्न है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के अनुसार गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है। विकल्प हैं, नहाने के लिए, मोतियों के लिए, डूबने के लिए, तैरने के लिए। इसका सही उत्तर है मोतियों के लिए। अगला प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता के अनुसार बहन किसको बधाई देती है। 4 ऑप्शन हैं, क्रांतिकारियों को, जिन बहनों के भाई जेल में हैं, जिन बहनों के भाई उनके पास हैं, जिन बहनों के भाई उनके पास नहीं हैं। इसका सही उत्तर है जिन बहनों के भाई उनके पास हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों के प्रति कविता के अनुसार ये कविता किन्हें संबोधित की गई है। बूढ़ों को, पशुओं को, बच्चों को, नवयुवकों को। इसका सही उत्तर है नवयुवकों को। ये सबसे आसान प्रश्न है जिसका उत्तर इसके प्रश्न में ही है। देखिए कविता का नाम ही ऐसा है
नवयुवकों के प्रति। तो इसके नाम से ही पता चलता है ये कविता नवयुवकों को ही संबोधित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। रब्बा मी दे पानी दे कविता के अनुसार पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, मवेशी और खेत खुश हो जाते हैं, मवेशी सेहतमंद और खेत उपजाऊ हो जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं और खेत सूख जाते हैं, मवेशी और खेत विकास करते हैं। इसका सही उत्तर है मवेशी मर जाते हैं और खेत सूख जाते हैं। रब्बा मी दे पानी दे कविता के अनुसार पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मवेशी मर जाते हैं और खेत सूख जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कठिन शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ये भी आपका 3 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकेत का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 4 विकल्प हैं, इशारा, सख्त, सच्चा, शक्ति। संकेत का सही अर्थ है इशारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल्यवान का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो बच्चों इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेकार, धनवान, सस्ती, कीमती। मूल्यवान का सही अर्थ है कीमती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीड का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 4 विकल्प हैं, नींद, घोंसला, नदी, जरूरत। नीड का सही अर्थ होता है घोंसला। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। देखिए ये भी 5 अंक का है। इसमें हम सबसे पहले पद्यांश पढ़ेंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों इस पद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के अनुसार कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका हमने हाँ या नहीं में आंसर देना था, तो इसका सही उत्तर है हाँ, कोशिश करने वालों की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अगला है, रिक्त स्थान भरें। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना रिक्त स्थान अखरता है। इसमें आपने भरना था अखरता। देखिए हम पंक्ति पढ़ेंगे, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो इसका सही उत्तर है अखरता। यहाँ पर हमने लिखना है अखरता। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में आए शब्द रगों का अर्थ नसों से है, सही या गलत? इसका उत्तर बिल्कुल सही है। रगों का अर्थ है नसों से ही है, नसों है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश के अनुसार चींटी का विशेष गुण आलसी होना है, सही या गलत? ये बिल्कुल गलत है। चींटी का विशेष गुण आलसी होना नहीं है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है? परिश्रम से ना घबराना या आलसी बने रहना? तो बच्चों इसका मूल भाव है परिश्रम से ना घबराना। अगला 5वां प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ये जो प्रश्न है ये भी आपका 5 अंक का है। देखिए पहला प्रश्न है, किशोर का स्त्रीलिंग शब्द किशोरनी होगा, सही या गलत? गलत, ये बिल्कुल गलत है। किशोर का स्त्रीलिंग होता है किशोरी। ये गलत है। इसी तरह अगला प्रश्न है, स्टेशन का बहुवचन स्टेशनों होगा, सही या गलत? ये सही है। अगला तीसरा है, बदकिस्मत शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। बदकिस्मत, ये 3 आपको विकल्प दिए गए हैं, आपने इसके विपरीत मतलब उल्टा शब्द, उल्टे शब्द से इसका मिलान करना है। बदनसीब, खुशकिस्मत, भाग्यहीन। इसका है बदकिस्मत का विपरीत होगा खुशकिस्मत, ये वाला सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दया शब्द का विशेषण तरस होगा, सही या गलत? ये है गलत।
अगला है समय का अभाव अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा समयाभाव। सही या गलत? बिल्कुल सही इसका उत्तर है समय का अभाव समयाभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ये भी 5 अंक का है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान में उपयुक्त मध्यम पुरुष का प्रयोग करें। डैश जहाँ किससे मिलने आए हो, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम वह। इसका सही उत्तर है तुम। यहाँ पर आपने लिखना है तुम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से काल को पहचान कर लिखिए। ये भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। भूतकाल या भविष्यकाल? ये है भविष्यकाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त वाच्य की पहचान कीजिए। उससे रहा नहीं गया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? ये है भाववाच्य। अगला प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाएं। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। इसमें आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना था, प्रश्नवाचक चिन्ह। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह इनको आपने कोमा में रखना था। सम्राट ने गुस्से में कहा, ये ऐसे यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना था। अगला है 5वां दर्शक शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। हाँ नहीं? नहीं, दर्शक शब्द में पदेन र का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें रेफ का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये ऊपर है। अगला है बाघ ख। बाघ ख ये है 8 अंक का। इसमें प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है शेर किस धातु का बना था? पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। दूसरा है स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तीसरा है चिड़िया के कितने बच्चे थे? शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है चिड़िया के कितने बच्चे थे? शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है पढ़ोगे पूछने पर मनीष ने क्या उत्तर दिया? प्रेरणा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? नील गगन का नीलू पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? मन के जीते जीत पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उससे आगे है मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? प्रेरणा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसमें आपने 8 प्रश्न हल करने थे और ये 1-2 पंक्तियों में ही इसका उत्तर देना था। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे। आप वहाँ से देखिए कि आपने सही उत्तर लिखे हैं। इससे आगे है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दीजिए। ये आपका 12 नंबर का 12 अंक का प्रश्न है। इसमें आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है? मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तीसरा है किस घटना से पता चलता है कि नीलू में पूरा आत्मविश्वास था? नील गगन का नीलू पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। चौथा है लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? प्रेरणा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। 5वां है भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने क्रिकेट में क्या योगदान दिया? मन के जीते जीत पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये थे आपके 5 प्रश्न जिनमें से आपने 3 हल करने थे। और बच्चों आपकी अध्यापिका या अध्यापक ने आपको ये प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी हिंदी की कॉपी में ज़रूर लिखवाए होंगे आपको।
तो आप वहीं से देखिए इसके सही उत्तर क्या हैं। आगे है भाग ग। भाग ग में आपको 5 अंक के थे। इन्हीं 5 पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखिए। ये आपको 5 पंजाबी शब्द दिए गए हैं। आपको 7 पंजाबी शब्द दिए गए हैं, जिनमें से आपने कोई 5 हल करने थे। देखिए, कीमती को हमने लिखेंगे हिंदी में कीमती। बगीचा, कीमती का देखो आपको प्रश्न पत्र में भी था। मूल्यवान, आप मूल्यवान भी लिख सकते थे। प्रेरणा, गुब्बारे, जीवन, हनेरा का आना था अंधेरा, और आँख का आना था आँख। ये थे आपके पंजाबी शब्दों के हिंदी में अनुवाद। आगे है अगला प्रश्न है आपको भाग ग में 5वां प्रश्न। ये भी 5 अंक का है। इसमें आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, हम सबसे पहले पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश नहीं, गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश के भाव को सही से समझेंगे, गद्यांश में क्या बताया गया है, फिर हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता, मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बहार के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांक दिए हों। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता। जिसे देखो वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी शालें ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो बच्चों, ये था गद्यांश। अब हम इसके प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पारिजात का पेड़ कहाँ पर था? इसका उत्तर है जंगल में। पारिजात का पेड़ एक जंगल में था। अगला प्रश्न है, पारिजात का पेड़ अपने आप को क्या समझता था? पारिजात का पेड़ अपने आप को पेड़ों का सरताज समझता था। अगला प्रश्न है, सभी पारिजात की ओर क्यों आकर्षित होते थे? इसका आंसर है, नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता। जिसे देखो वह पारिजात की तरफ भागता। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में आए शब्द श्रृंगार का क्या अर्थ है? श्रृंगार का अर्थ है, श्रृंगार का अर्थ है सौंदर्य। इसको हम लिखेंगे सौंदर्य। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। देखिए बच्चों, शीर्षक होता है जिसे आप इंग्लिश में टॉपिक बोलते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 शब्द का होता है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से समझना है कि इसमें किसके बारे में बात करी गई है। तो बच्चों, जब हमने ये गद्यांश पढ़ा है तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात करी गई है? पारिजात के बारे में। पारिजात जो है वही इसका शीर्षक है। या हम ये शीर्षक भी बना सकते हैं, पारिजात का एक पेड़। या तो हम ये लिख सकते हैं सिर्फ
परिजात, या हम ये भी लिख सकते थे परिजात का एक पेड़। तो ये आपका बन गया गद्यांश का शीर्षक। इसके बाद आगे आपका है भाग ड। भाग ड में आपको प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो बच्चों ये भी आपका 5 अंक का था। इसमें आपको जो मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी गई हैं उनको आपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना था कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता। तो बच्चों आपने, मुझे आशा है कि आपने ज़रूर इनको प्रयोग में लाया होगा। देखिए, एक था दांत खट्टे करना, जीवन बसर करना, ताकते रह जाना, होनहार बिरबान के होठ चिकने पात, धावा बोलना, फूले ना समाना, दंग रह जाना। इसमें एक ही लोकोक्ति दी गई है, होनहार बिरबान के होठ चिकने पात, बाकी सारे मुहावरे हैं। इनको आपने वाक्य में प्रयोग करना था। अगला है भाग च। भाग च में प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखिए, जो कि 7 अंक का है। पहला है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला है, स्कूल में पीने के पानी का उचित प्रबंध करने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 2 प्रार्थना पत्र थे जिनमें से आपने किसी एक को लिखना था। इसका उत्तर भी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 140 शब्दों में निबंध लिखिए। यह है आपका प्रश्न नंबर 8 और ये आपका 8 अंक का है। तो बच्चों इसमें आपको 3 विषय दिए गए हैं, प्रातःकाल की सैर, शहीद भगत सिंह, मेरा प्रिय खेल। इसमें से आपने किसी एक विषय पर निबंध लिखना था 140 शब्दों में। यह निबंध और प्रार्थना पत्र दोनों ही आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में मिल जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका सितंबर का हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र जो हमने हल किया है। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आशा है कि इस प्रश्न पत्र को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे वो आपके सारे क्लियर हो गए हैं। चैनल का नाम है लर्न विद संदीशा। बच्चों आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।